हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में फीमेल लीड टोंगजी दिखाई जाती है जो खुद इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि मेरा नाम टोंगजी है और मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ। बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाली हूँ। मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं और अपना ज़्यादातर टाइम मैं क्लास से ज़्यादा लाइब्रेरी में बिताती हूँ। लाइब्रेरी में एक सीट है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और उसी की वजह से मुझे रोज़ सुबह जल्दी यहाँ आना पड़ता है। क्यों, वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। टोंगजी बताती है कि उसकी 3 रूममेट्स है जिनमें से 2 अपने कामों में हमेशा बिजी रहती है और उससे खास बात नहीं करती, लेकिन एक रूमी है फैंग जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और एक बड़ी इन्फ्लुएंसर भी। उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। टोंगजी आगे कहती है कि वो फ्यूचर में एनिमल डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसे सर्जरी करने में थोड़ी दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है। पर एनिमल से उसे इतना प्यार है कि डॉक्टर बनना उसका ड्रीम ही है। लेकिन उसके पास एक टॉप सीक्रेट भी है। वो बताती है कि जब वो फर्स्ट डे कॉलेज आई थी तभी उसे एक लड़के पर क्रश हो गया था। एक लड़का जो एक इंजर्ड बर्ड को उसकी जगह वापस रख रहा था। उसका नाम है गॉबिन जो बेहद हैंडसम और काइंड है। टोंगजी कहती है कि उसे कभी नहीं लगा था कि एक नज़र में कोई उसे इतना पसंद आने लगेगा, लेकिन टोंगजी बहुत शाय है, इसलिए वो पिछले 4 सालों से अपनी फीलिंग्स गोबिन को बता नहीं पाई। वो सिर्फ चुपके से उसके लिए लेटर्स लिखती रहती है और आज तक एक भी लेटर उसे भेज नहीं पाई। गोबिन का डिपार्टमेंट है गार्डन डिपार्टमेंट और उसका ऑफिस लाइब्रेरी की बिल्डिंग के ठीक सामने है, इसलिए टोंगजी रोज उस स्पेशल सीट पर बैठती है जिससे गोबिन साफ दिखाई देता है। 4 साल से यही रूटीन चल रहा है। टोंगजी मन ही मन सोचती है काश एक दिन ऐसा आए जब मैं अपनी फीलिंग्स गोबिन को कन्फेस कर पाऊँ, पर उसे लगता है कि वो कभी गोबिन से प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाएगी। बस वो उसकी एक झलक देखकर ही खुश हो जाती है और उसे देखने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब उसे ग्रेजुएट होने में सिर्फ 109 दिन बचे हैं और शायद उसके बाद वो गोबिन को कभी देख भी ना पाए। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब वो क्लास अटेंड करने जा रही थी तो अचानक वो गिरने वाली होती है। तभी गोविंद दौड़कर उसे संभाल लेता है। टोंगजी उसे देखकर शॉक हो जाती है। गोविंद उसके खाए हुए एप्पल को टेस्ट करता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे लिए एक नया एप्पल लेकर आता हूँ। फिर वो बताता है कि ये एप्पल ट्री एक टीचर ने सालों पहले अपने प्यार को याद करते हुए प्लांटेड किया था। गोविंद एप्पल के साथ एक छोटा सा नोट भी दे देता है। टोंगजी उसे थैंक यू कहती है, लेकिन जैसे ही उनकी बातें आगे बढ़ने वाली होती है टीचर वहीं पहुंच जाती है और गोविंद जल्दी से भाग जाता है। टोंगजी सोचती है 4 साल तक मैंने कितना प्लान किया था उससे बात करने का, पर कभी हिम्मत नहीं हुई और आज अचानक एक एप्पल ट्री की वजह से हम बात कर पाए। वो सोचती है क्या ये सच में लव ट्री है, क्या ये एप्पल मेरे लिए लव टोकन है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टोंगजी समझ नहीं पाती कि नोट में क्या लिखा है क्योंकि वो एक अलग लैंग्वेज है। वो लाइब्रेरी की इंचार्ज मिस गो से पूछती है। मिस गो बताती है कि ये ताइवानीज लैंग्वेज है और इसका मतलब है थैंक्स। टोंगजी खुश हो जाती है। फिर मिस गो कहती है कि क्या तुम अपने ताइवान फ्रेंड से मेरी एक हेल्प करवा सकती हो। मैं बहुत टाइम से ताइवान के एक एड्रेस पर लेटर्स भेज रही हूँ पर कभी रिप्लाई नहीं आया। क्या तुम उससे पूछ सकती हो कि एड्रेस सही है या नहीं। टोंगजी तुरंत मान जाती है क्योंकि इस बहाने उसे गोविंद के स्टूडियो जाने का मौका मिल जाएगा। टोंगजी गोविंद के स्टूडियो पहुंचती है। वो बाहर खड़ी होकर हिम्मत जुटाती है पर अंदर जाने से डरती है। तभी अचानक गोविंद खुद बाहर आ जाता है और उसे पहचान लेता है। टोंगजी कहती है कि उसे उससे एक काम था। गोविंद उसे अंदर आने को कहता है। अंदर जाकर टोंगजी स्टूडियो देखकर खुश हो जाती है। कहती है कि फाइनली आज मैं इस ऑफिस को अंदर से देख पा रही हूँ जिसे मैं सिर्फ लाइब्रेरी की विंडो से देखती थी। फिर वो मिस को की रिक्वेस्ट बताती है। गोविंद हेल्प करने के लिए इंस्टेंटली तैयार हो जाता है। टोंगजी इतनी नर्वस थी कि बात खत्म होते ही वो फुल स्पीड में वहाँ से भाग जाती है। गोविंद उसे भागते हुए देखकर हंस भी देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने रूम में आकर फिर से अपनी फीलिंग्स लेटर्स पर लिखती है कि आज गोविंद से बात करते समय उसने क्या क्या महसूस किया। वो लिखती है कि ये उसका 92 लेटर है जो वो अभी भी गोविंद को भेजने वाली नहीं है। तभी उसकी रूममेट आती है और कहती है कि उसका फिर से ब्रेकअप हो गया। वो टोंगजी को चिढ़ाते हुए कहती है
कम से कम मेरा किसी से सीन तो बना रहता है। तुम तो 4 साल से एक ही लड़के के लिए लेटर्स लिख रही हो और सेंड भी नहीं करती। टोंगजी मुस्कुराकर कहती है, मुझे ऐसा ही प्यार करना पसंद है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अगली सुबह टोंगजी उठती है तो देखती है कि उसका लिखा हुआ लेटर गायब है। उसकी रूममेट बताती है, वो मैंने गोबिन को भेज दिया, तुम तो कभी कन्फेसेस नहीं करोगी तो मैंने हेल्प कर दी। टोंगजी घबरा जाती है और गोबिन के ऑफिस भागती है। वहाँ वो लेटर देखती है। गोबिन ने अभी तक खोला भी नहीं था। वो चुपके से लेटर लेने की कोशिश करती है पर गोबिन उसे पकड़ लेता है। वो पूछता है, तुमने ये लेटर भेजने के बाद अब इसे वापस क्यों चाहिए, इसमें क्या है? टोंगजी झूठ बोल देती है, एक्चुअली ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जुन के लिए था क्योंकि वो उसे पसंद करती है। गोबिन शॉक हो जाता है, अच्छा तुम जुन को पसंद करती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी लव स्टोरी पूरी करवाऊंगा। टोंगजी अंदर ही अंदर डर जाती है क्योंकि बात संभालने में उसने बड़ा मिस कर दिया। वो मौका देखकर लेटर उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में जब भी गोबिन उसे अपने बेस्ट फ्रेंड जुन के साथ दिखता था, टोंगजी उनसे बचकर भाग जाती थी। कहीं भी कभी भी सिर्फ भागना। रात को फेंग अपने नए बॉयफ्रेंड से सभी को मिलवाती है। टोंगजी खुश होकर सोचती है, मैं भले अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाती लेकिन फेंग ने सही पर्सन ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट सीन में एक दिन टोंगजी लैब में होती है कि तभी गोबिन और जुन वहाँ आ जाते हैं एक सिक कैट को दिखाने के लिए। टोंगजी नर्वस हो जाती है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बहुत है। फिर बाद में गोबिन उसे मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है जहाँ तीनों जाएंगे। एक्चुअल रीजन ये था कि गोबिन चाहता था जुन और टोंगजी एक दूसरे के करीब आए, लेकिन शाम हो जाती है और टोंगजी मूवी देखने नहीं जाती। फेंग टोंगजी को समझाती है कि भले ही गोबिन इस वक्त सारी सिचुएशन को गलत समझ रहा हो लेकिन तुम्हें उसके साथ मूवी देखने जरूर जाना चाहिए ताकि तुम्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम मिल सके और तुम दोनों में दोस्ती और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये सुनकर टोंगजी मान जाती है। इसके बाद सीन कट होकर थिएटर में आता है जहाँ जुन, गोबिन और टोंगजी मूवी देख रहे होते हैं। टोंगजी का मूड अच्छा ही था क्योंकि वो गोबिन के साथ मूवी एंजॉय कर रही थी, मगर तभी उसकी नज़र आगे वाली सीट पर एक कपल पर जाती है जो रोमांस कर रहे थे और लड़के को देखकर टोंगजी दंग रह गई क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि फेंग का नया बॉयफ्रेंड था। ये देखकर टोंगजी तुरंत उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक बार में पहुंच जाती है जहां वो कई ड्रंक लड़कों के बीच फंस जाती है। वो लड़के उसे जाने नहीं दे रहे थे। तभी गोबिन वहां पहुंचकर टोंगजी को उन लोगों से बचा लेता है, लेकिन टोंगजी तुरंत वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे फेंग के बॉयफ्रेंड को पकड़ना था। वॉशरूम पहुंचकर टोंगजी छुपकर उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन उसी वक्त फेंग का बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड उसे रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेते हैं। तीनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और जब वो लड़की टोंगजी को मारने ही वाली होती है तभी गोबिन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और टोंगजी को पीछे हटने को बोलता है। फिर गोबिन और फेंग के बॉयफ्रेंड के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहीं टोंगजी और उस लड़की के बीच भी लड़ाई चल रही होती है। तभी जुन भी अपने दोस्तों की मदद करने पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं और इन्हें भागना पड़ता है। तीनों किसी तरह भागकर गोबिन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ टोंगजी गोबिन की चोटों पर मेडिसिन लगा रही होती है। फिर जब गोबिन टोंगजी की इंजरीज पर दवा लगाता है तो टोंगजी एकदम नर्वस हो जाती है क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज खड़े थे। कुछ देर बाद दोनों थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंगजी परेशान थी कि अब ये वीडियो फेंग को कैसे भेजे। उसे अजीब लग रहा था कि उसे अपने दोस्त की ज़िंदगी में इतनी गहराई तक जाने की जरूरत कैसे पड़ी। तब गोबिन कहता है, वीडियो मुझे दो, मैं भेज दूंगा, मैं तो उसके लिए अनजान ही हूँ। और वो वीडियो फेंग को भेज देता है। आगे सीन में दिखाया गया कि गोबिन टोंगजी को लेकर मिस को के घर पहुंचता है और बताता है कि आपने जो एड्रेस पता करने को बोला था उस जगह रहने वाला इंसान अब वहाँ नहीं रहता, उसका घर शिफ्ट हो चुका है। ये सुनकर मिस को उदास हो जाती है और अपनी कहानी बताती है। कॉलेज टाइम में एक लड़का उन्हें बहुत पसंद करता था और वो भी उसे चाहती थी, लेकिन दोनों ने कभी दिल की बात नहीं कही। सालों बाद उसके लेटर्स आए जिनमें उसने एक पुराना ताइवानीज सॉन्ग भी उन्हें डेडिकेट किया था, लेकिन लेटर्स ताइवानीज में थे इसलिए उन्हें पढ़ने में बहुत टाइम लगा और जब उन्होंने जॉब भेजा तो उन्हें कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब उन्हें पछतावा है कि काश कॉलेज में ही हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स बोल देती। ये सुनकर टोंगजी और गोबिन दोनों मिस को के लिए पूरा महसूस करते हैं। घर जाते समय टोंगजी सोच में पड़ जाती है कि कहीं एक दिन वो भी मिस को की तरह रिग्रेट में न रह जाए, इसलिए उसे जल्द से जल्द गोबिन को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। मिस को के पसंदीदा पुराने गाने की सीडी ढूंढने में दोनों उनकी मदद भी करते हैं। बहुत खोजने के बाद जब उन्हें वो सीडी मिलती है और मिस को उसे सुनती है तो भावुक होकर दोनों को दिल से धन्यवाद देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि गोबिन ने जुन और टोंगजी की एक प्राइवेट डेट अरेंज करवाई है
चुन गंभीर होते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम्हारी फ्रेंड फेंग पसंद है। ये सुनकर टोंगजी राहत की सांस लेती है और बताती है कि उसे भी कोई और पसंद है। इस तरह उनका मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाता है। अब टोंगजी और गोबिन दोनों एक दूसरे से ज़्यादा चैट करते हैं, साथ समय बिताते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी भी साथ कर रहे थे। सर्जरी प्रैक्टिस में टोंगजी को दिक्कत हो रही थी, इसलिए गोबिन उसे मोटिवेट करने आता है और उसकी हिम्मत बढ़ाने से टोंगजी अपनी सर्जरी भी कर पाती है और पास हो जाती है। गोबिन का प्रोजेक्ट भी शानदार बनता है और वो भी पास हो जाता है। फिर सभी साथ घूमने का प्लान बनाते हैं। फेंग टोंगजी को फिर रिमाइंड करती है कि आज उसे हर हाल में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी ही होगी। टोंगजी मान जाती है। सब घूमने के लिए तैयार होते हैं और जब टोंगजी एक नए बेहद खूबसूरत लुक में आती है तो गोबिन उसे देखकर एकदम खो जाता है। वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि पसंदीदा इंसान जब स्पेशल रेडी हो जाए तो उसकी ब्यूटी और भी अलग लगती है। इसमें क्रेडिट फेंग का था, जिसने उसे तैयार किया था। अम्यूजमेंट पार्क में सभी बहुत एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक चलता है। टोंगजी के फ्रेंड्स जानबूझकर दोनों को डराकर उन्हें थोड़ा और करीब लाने की कोशिश भी करती है। एक मिनी कार राइड के दौरान जब टोंगजी गोबिन से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक दूसरी कार उनकी कार को टक्कर मार देती है, जिससे गोबिन को चक्कर सा आ जाता है। हालांकि वो संभल जाता है और टोंगजी को वहाँ से निकलने को कहता है। वापस लौटते समय फेंग कहती है कि टैक्सी फुल है, इसलिए तुम दोनों साथ चले आओ। गोबिन टोंगजी को उसके घर न ले जाकर अपने सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है, जो टोंगजी को बहुत पसंद आता है। दोनों बहुत बातें करते हैं। कुछ देर बाद टोंगजी हिम्मत करके अपने लिखे लेटर्स गोबिन को पढ़कर सुनाने लगती है। टोंगजी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलने लगती है। वो कहती है, मैं तुम्हें डे 1 से लाइक करती हूँ। उस दिन से जब मैंने तुम्हें टेप पर उन बर्ड्स की हेल्प करते हुए देखा था, उसी पल तुम मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं तुम्हारा चुपके चुपके पीछा करने लगी। ऑफिस के बाहर लगी तुम्हारी जो फोटो थी वो भी मैंने छुपकर निकाली थी। मैं तो तुम्हारी क्लास में भी सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आती थी, लेकिन अफसोस तुम कभी क्लास में दिखे ही नहीं। मैं हर रोज बस तुम्हारे आने का इंतजार करती रहती थी। फिर जब भी तुम सामने से गुजरते थे मैं ऐसे कैजुअली निकल जाती थी जैसे सब नॉर्मल हो, जबकि अंदर से मैं बस तुम्हें देख रही होती थी। तुम्हें देखने का छोटा सा पल भी मेरे लिए बहुत स्पेशल था। फिर वो दिन आया जब तुमने मुझे गिरने से बचाया था और मेरा एप्पल भी खा लिया था। उसी दिन से लेकर अब तक हमारे बीच जो भी हुआ, मेरे लिए तो सब एक ड्रीम जैसा था। सच कहूँ तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ और उसी सपने में मैं तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स बता रही हूँ। पिछले 4 सालों में तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहे, तुम मेरी पूरी दुनिया बन चुके हो। ऐसा दिन नहीं गया जब मैं तुम्हें सोचे बिना रही हूँ। सर्जरी में हिम्मत आई, एग्जाम पास हुए, सब तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे कॉलेज डेज इतने प्यारे बना दिए। अगर तुम ना होते तो इतनी स्वीट यादें भी नहीं होती। टोंगजे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से बोलने लगती है, और आज फाइनली मैं तुम्हें आई लव यू कहने ही वाली थी, लेकिन तभी गोबिन उसे बीच में रोक देता है। वो बहुत शांत आवाज में बोलता है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और मैं सबकी मदद करता हूँ, सबके साथ काइंड हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ और समझो। प्लीज बस चुप हो जाओ, रात भी काफी हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। फिर वो कैजुअली बोलता है, और हाँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद ताइवान शिफ्ट हो जाऊंगा, शायद फिर कभी मिलना भी ना हो। ये सुनकर टोंगजी अंदर से टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद गोबिन ने उसे कभी 1% भी पसंद नहीं किया था। दिन गुजरते हैं, टोंगजी ने उससे मिलना पूरी तरह छोड़ दिया। वो हर वक्त उदास, चुप और अकेली रहने लगी, किसी से बात नहीं करती। धीरे धीरे जैसे उसकी सारी ब्राइटनेस गायब हो गई थी। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसे आई लव यू बोलने तक नहीं दिया गया। दिल उसका पूरी तरह बिखर चुका था। ग्रेजुएशन पार्टी आती है, सब खुश हैं, लेकिन टोंगजी की खुशी कहीं खो चुकी थी। वो चुपचाप जाने वाली थी कि तभी उसने देखा गोबिन के प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिली है और उसने अपने सिंगल फोटो की जगह उसके साथ वाली फोटो लगा रखी थी। टोंगजी हैरान रह जाती है, क्या मैं उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल हूँ? ये सवाल दिमाग में घूमते हुए वो बॉयज हॉस्टल पहुंचती है, लेकिन चुन बताता है कि गोबिन एयरपोर्ट जा चुका है। टोंगजी भागती हुई एयरपोर्ट पहुंचती है और जोर से उसे पुकारती है। गोबिन मुड़कर उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। टोंगजी बिना रुके बोलने लगती है, आई लव यू गोबिन। हाँ, मैंने 4 सालों तक पागलों की तरह तुमसे प्यार किया है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहना। जिस भी लड़की को पसंद करते हो उसके साथ खुश रहना। अगर आज मैं ये सब नहीं कहती तो शायद मिस गो की तरह पूरी जिंदगी रिग्रेट होता। गोबिन बस मुस्कुराता है, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसे खुशी है कि टोंगजी फाइनली ब्रेव बन गई है। सीन कट होता है 1 साल बाद। टोंगजी अपनी रूमी से मिलती है। फेंग और चुन अब कपल है, बाकी सब भी अपनी लाइफ में सेटल्ड है। टोंगजी खुद भी बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है। उसे मिस गो की डेथ के बारे में पता चलता है।
ये सुनकर वो दुखी हो जाती है। फिर उसका मन करता है कि गोविंद के सीक्रेट प्लेस पर जाए। वहाँ पहुंचकर उसे सब कुछ बदला बदला लगता है, लेकिन लेटर बॉक्स खोलने पर उसे एक लेटर मिलता है जो गोविंद ने उसके लिए छोड़ा था। टोंगजी जल्दी जल्दी वो लेटर पढ़ती है और पढ़ते ही शॉक हो जाती है। लेटर में लिखा था, मिस गो के लवर के घर जाकर जब मुझे पता चला कि उनका काफ़ी साल पहले डेथ हो चुकी है तो मुझे उनके सारे लेटर्स मिले। वो सारे लेटर्स मिस गो के लिए थे जो मैं उन्हें दे आया। हमने सारी यादों को बोट बनाकर पानी में बहा दिया और उसी दिन से मुझे तुम्हारी आई लव यू वाली आवाज़ बार बार सुनाई देती रही। और अब सबसे बड़ा सच, जिस दिन तुमने मुझे पहली बार देखा था उसी दिन मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा था। और सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे पेल नज़र वाला प्यार हो गया था। तुम्हारा ब्राइट चेहरा उस भीड़ में भी चमक रहा था और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए छोटी सी फिक्र थी। मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी क्लास में आता था, लेकिन उसी टाइम तुम मुझे देखने मेरी क्लास में आती थी। हम इतने पास होते हुए भी मिल नहीं पाते थे। तुम जो भी टिक लगाकर मुझे देखने आती थी मैं तुम्हें पूरा नोटिस करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मैं तुम्हें जानबूझकर उस दिन बचाने आया था। मैं बात करना चाहता था। मैं ट्रिक से तुम्हें ताइविंस वर्ड्स लिख कर दिए ताकि तुम बार बार मेरे पास आओ, पर तुमने उसी दिन पूरा मीनिंग पता कर लिया। हमारा रिश्ता बढ़ता गया। मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर जिंदगी ने मजाक कर दिया। मुझे ग्रेजुएशन से 1 महीने पहले पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। मैं टूट गया था, रोता था, ड्रिंक भी करता था, लेकिन जब भी तुम्हें देखता था जीने की वजह मिल जाती थी। इसलिए मैंने अपने आखिरी दिनों को तुम्हारे साथ बिताने का फैसला किया। पर जब मुझे लगा कि तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो तो मुझे डर लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम टूट जाओ, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें आई लव यू बोलने ही नहीं दिया। शायद जब तक तुम ये लेटर पढ़ो मैं इस दुनिया में ना रहूं। पर धन्यवाद टोंगजी, मेरे आखिरी दिनों को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। टोंगजी की आंखों से रुक रुक कर आंसू बहने लगते हैं। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है। वो पेंटिंग उसकी अपनी होती है। मतलब गोविंद भी लाइब्रेरी की विंडो से उसे नोटिस करता था हर वक्त। उसी समय पीछे से एक हल्की आवाज़ आती है, टोंगजी। वो मुड़कर देखती है। गोविंद की सोल उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। टोंगजी भी रोते हुए मुस्कुरा देती है, क्योंकि आखिर दोनों ने अपनी फीलिंग्स कह दी थी बिना किसी रिग्रेट के। बिल्कुल मिस गो और उनके लवर्स की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह दिल से। और बस इस हार्ट टचिंग मोमेंट के साथ स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें साइड ड्रामा एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल सोल टेल्स एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।